गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आपदर्थे धनं रक्षेत। एक समय राजा भोज को अधिक दान करते देख उनके मंत्री ने शयनागार की दीवार पर उपरोक्त श्लोक लिख दिया। सवेरे राजा ने उठकर जो उसे देखा तो उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने भी वही यह लिख दिया। श्रीमता मापदं कृतः, अर्थात श्रीमानों को कैसी विपत्ति। दूसरे दिन मंत्री ने जो आकर उस दूसरे पद को लिखा हुआ देखा तो उसने यह तीसरा पद लिख दिया। सा चेदपगतांग लक्ष्मी, अर्थात वह लक्ष्मी चली जाएगी। तो तब अगले दिन राजा ने यह चौथा पद लिख दिया कि संचितार्थो अपि नश्यन्ति, अर्थात संचित धन भी नष्ट हो जाता है। फिर प्रधानमंत्री राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो। एक समय राजा भोज अपने महल की छत पर सो रहे थे। इस अवसर को जान कोई चोर ब्राह्मण सुरंग लगाकर राजा के खजाने में आया और अनेक भांति के रत्न चुराए। फिर उस सबको परलोक का ऋण मानकर वही वैराग्य को प्राप्त हो विचरने लगा। पूर्व जन्म के पापों के फल से मनुष्य अंगभंग, कुष्ठ, अंधा, लूला और दरिद्र होता है। फिर राजा जब सोकर उठे तब सुंदर शैया पर स्थित अनेक भांति के मणि और कंगड़ों से विभूषित रानियों को देख, हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों को देख विचरने लगा और प्रसन्न होकर हर्ष के साथ बोले, मनोहारिणी मेरी स्त्रियां हैं, अनुकूल मित्र हैं, मृदुल बोलने वाले सेवक हैं, हाथी शब्द करते हैं और घोड़े चंचल हैं। यह तीन पद राजा ने कहे। चौथा पद राजा के मुख से नहीं निकला तो चोर ने सुनकर पूर्ण कर दिया कि सम्मिलने ननु नहीं किंचिदस्ति, अर्थात नेत्र मीचने पर, मर जाने पर कुछ भी नहीं है। फिर श्लोक की पूर्ति को राजा ने जान और चोर को उसे वीर कंकड़ दे दिया। फिर वह चोर वीर कंकड़ को लेकर ब्राह्मण के घर गया और सोते हुए ब्राह्मण को जगाया और कंकड़ देकर बोला, हे प्रिय, यह राजा का कंकड़ बड़े मूल्यवान का है, इसे थोड़े मूल्य में नहीं बेचना। पीछे ब्राह्मण ने उसको बाजार में बेच सुंदर आभूषण, पाट और रेशम के वस्त्र खरीदे। तब राजा के बहुत से सेवकों ने इस ब्राह्मण को चोर जान राजा से जाकर कहा। फिर उसे राजा के पास लाया तो राजा ने पूछा, हे भूदेव, पहनने योग्य वस्त्र भी नहीं थे, सो आज प्रातःकाल सुंदर कुंडल, आभूषण, पाट और रेशमी वस्त्र कहाँ से आए? ब्राह्मण ने कहा, जहाँ मेढक मरों के समान कोटरों में पड़े थे, कछुए पृथ्वी में दबे थे और मछली कीच गारे में लोटती मूर्छित पड़ी थी, उस सूखे सरोवर में अकाल मेघ ने आकर इतनी वर्षा की कि बनैले हाथी भी डूब गए। यह सुन प्रसन्न हो राजा ने उस ब्राह्मण को वीर कंकड़ और 1 लाख रुपया मूल्यवान वस्तु दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा को बराबर उदारवादी होना चाहिए, तभी वो अपने प्रजा का ठीक ढंग से पालन कर सकता है। और जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी है वो राजा बहुत काल तक शासन करता रहता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया क्यों न हो, मन शांत नहीं है तो सारा बेकार है। और मन शांत तभी होगा जब सद्गुरु का आश्रय लेंगे, अन्यथा कोई भी कला कर लीजिए, मन शांत नहीं होगा। संतुष्ट नहीं होगा तो पैसा बेकार हो जाएगा। आज हमारे पास 100 रुपया है, अशांति है, कल 1 लाख रुपया होगा तो भी अशांति होगा। अरे वो पैसे का क्या कीमत है जब अशांति रहना है। जब तक मैं शांत नहीं होगा तब तक प्रभु का दीदार हो नहीं सकता। और शांत होने का दवा जो है वो सद्गुरुदेव के पास है और किसी के पास नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश कराया जाए। हे माता जी, आप दुख में पड़े हुए इन देवताओं की रक्षा करो। हे भगवती, हम भोगों में फंसकर आपका नाम भूल गए थे। आप करुणामयी हैं, हम पर कृपा कर दो। हे जननी,
वह हमको बहुत सता रहा है। हे माते, संसार में वे ही भक्त श्रेष्ठ हैं जो भक्ति भाव से आपका भजन पूजन करते हैं। वे यज्ञकर्ता भी धन्य है जो देवताओं को तृप्त करने वाला स्वाहा और पितरों को तृप्त देने वाला स्वधा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करता रहता है। हे माँ, आप ही मेधा हैं, आप ही कांति हैं, आप ही शांति हैं और आप ही बुद्धि हैं और आप ही त्रिलोक में कृपा करके आराधना करने वालों को वैभव प्रदान करती हैं। इस प्रकार देवताओं ने विनती की, प्रार्थना स्तुति की, जिसे सुन करके भगवती प्रकट हो गई। वे कांतिमयी भगवती मंद मंद मुख उड़ा रही थी। मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। 3 नेत्र थे और लाल रंग के वस्त्राभूषण धारण किए थी। उनको अपने सामने देख सभी देवताओं ने प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं से भगवती ने कहा, आप सभी देवता मुझे अपना कष्ट बताइए। देवता बोले, हे जननी, आप अत्यंत दुखदायी शत्रु वृतासुर को ऐसा मोहित कर दीजिए कि वह देवताओं पर विश्वास कर सके और हमारे अस्त्रों में इतनी शक्ति दीजिए कि वह मारा जा सके। इसके बाद भगवती तथास्तु कह करके अंतर्धान हो गई। सभी देवता अपने घरों को चले गए। व्यास जी कहने लगे, देवताओं और ऋषियों ने विचार विमर्श करके ऋषि लोग वृतासुर के पास जाकर कहने लगे, हे वृत, हम यह जानते हैं कि इंद्र और आप में मित्रता संधि हो जाए, जिससे आप भी और इंद्र भी शांति से प्रसन्न रह सकें। साथ साथ क्रीड़ा और जल केली आदि नित्य क्रियाकर्म साथ ही करके आनंद से रहें। व्यास जी बोले, उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृतासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वीगण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी तथा शांत स्वभाव वाले हैं और छल करना नहीं जानते, किंतु बैरी, मूर्ख, जड़, कामी, कलंकित और निर्लज्ज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह इंद्र निर्लज्ज, दुराचारी, ब्राह्मणघाती, लंपट और मूर्ख है। इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। आप सब शांत चित्त होने के कारण अतिवादी के मन की बात नहीं जानते। वृतासुर कहने लगा, आपका मैं विश्वास करता हूँ, आप सभी सत्यवादी हैं, परंतु मैं एक शर्त पर इंद्र से संधि कर सकता हूँ कि मैं सभी देवताओं सहित इंद्र से न शुष्क और या गीली वस्तु से, न काष्ठ से, न पत्थर से, न वज्र से, न दिन में न रात में मेरा वध हो सके, अन्यथा नहीं। ऋषियों ने उसी समय देवराज इंद्र को बुला करके वृतासुर को का शर्त सुना दिया। दोनों मान गए और आनंद के साथ रहने लगे। जब यह समाचार त्वष्टा को मालूम हुआ तो कहने लगे, अरे पुत्र, जिसके साथ कभी शत्रुता हो गई हो उसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह इंद्र कपटी, पाप बुद्धि, पर स्त्रीगामी, मायावी और अहंकारी है। उसने एक बार मौसी के उदर में गर्भ के साथ, फिर रोने पर एक एक के साथ 7 टुकड़े कर दिए थे। पापी को दोबारा पाप करने में लज्जा कैसी। देवराज इंद्र वृतासुर को मारने का उद्योग करता रहता था। एक दिन उसने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा। सोचने लगा, न सं शुष्को न चंद्रो अयं न च शास्त्रमिदं तथा अपांग फेन तदा शक्रो जग्राहांकील लीलयाः पराशक्ति च सम्मारः भक्त्यां परमयांयुतः स्मृतमात्रां तदा देवी स्वशंखेनेन धापयत् वज्रं तदा वृतं तत्र चकार हरि संयुक्तं फेनावृतं पवित्रं शक्रचिक्षेपते प्रतिः सहसा निपपाताशु वज्रहत इवाचलः वासवस्तु प्रहष्टात्मा बभूव निहते तदा। यह न सूखा है, न गीला है और यह न तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उस समुद्र फेन को लालापूर्वक उठा लिया। तदंतर उन्होंने परम भक्तिपूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया।
तब स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त वज्र को उस फेन से आवृत कर दिया और उस फेन से आवृत वज्र को वृतासुर के ऊपर फेंका। उस वज्र के अचानक प्रहार से यह पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित्त हो उठे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार पराशक्ति के समुद्र फेन में संयुक्त होने से और उन्हीं के द्वारा विमोहित होने से वृतासुर इंद्र द्वारा मारा गया। इसी से भगवती देवी का एक नाम वृतनिहंत्री हो गया। अब जहाँ वृतासुर पड़ा था वहाँ त्वष्टा ने उसका विधि विधान से पारलौकिक संस्कार किया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका अर्धदैविक कर्म संपन्न करने के पश्चात उन शोक संपत्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार शाप दे दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा दिए गए महान दुख प्राप्त करे। जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अनुचित उचित काजु कछु होई, समुझ करिय भल कह सब को। सहसा कारे पाछि पछिताही, कहीं वेद बुधते बुध नाही। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अतः इंद्र हो या कोई हो, अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, वृतासुर के मारे जाने के पश्चात इंद्र की क्या दशा हुई? उसे सुख मिला या कष्ट मिला? किं पृच्छासि महाभाग संदेहं किं दृशस्तवः। अश्वमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। बलिष्ठय दुर्बलय वापि स्वल्पः वांग बहुवा कृतं। सर्वथैव हि भोक्तव्यं वासुदेवासुरमानुषय। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो? इस विषय में तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अच्छे समय में सभी साथ देते हैं, बुरे समय में सभी साथ छोड़ जाते हैं। वृतासुर के मारे जाने पर त्वष्टा से शापित होने पर इंद्र बेचैन रहने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस समय मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। एक दिन घर से निकलकर मानसरोवर में जाकर कमललाल में छिप गया। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्वगण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता को देखकर देवताओं ने राजा नहुष को देवराज इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया। नहुष रात दिन अप्सराओं से घिरा रहता था। धर्मात्मा राजा होते हुए भी इंद्रासन पाकर घमंडी विलासी हो गया। मानसकार कहते हैं कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही,
प्रभुता पाई जाहि मद नाही। एक दिन कामी नहुष ने मन में विचार किया, शक्रपत्नी गुणाक्षुत्वा चकमेतां स पार्थिवः ऋषिणाः कमिन्द्राणिः नोपगच्छति मां किल भवक्षिश्चामरये सैवं कृतो अहं वास वस्मिहः प्रेषयध्वः सुरां कामं सेवार्थं मम वै शचीं प्रियं चेन्मम कर्तव्यं सर्वथा मुनयो अमराः अहमिन्द्रो अयं देवानां लोकानां च तथेश्वरः आगच्छतु शचीमहां क्षिप्रमद्यं निवेशनम्। उस राजा नहुक के मन में इंद्राणी शची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोगों और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसलिए हे देवताओं, शची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोगों का स्वामी हूँ। शची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। नहुष का आदेश सुनकर शची ने यह दुखदायी समाचार देवगुरु बृहस्पति को सुनाया। बृहस्पति उसे अपने घर ले गए। नहुष ने देवताओं से कहा, अब मैं बृहस्पति को मारूंगा। शची को उसने अपने घर रखा है। नहुष के ऐसे काम वासनापूर्ण वचनों को सुनकर ऋषिगण और देवता कहने लगे, हे राजेंद्र, आप क्रोध दूर करो, पापकारिणी बुद्धि को त्याग करो। धर्मशास्त्रों से पर स्त्री गमन की निंदा की है। हे प्रभु, इस समय आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और धर्म के रक्षक हैं। आप पर स्त्री गमन की नीच भावना का विचार त्याग कर श्रेष्ठ आचरण करो। पाप कर्मों से शरीर और संपत्ति का नाश हो जाता है। गौतमश्चं यदा भुक्तां दारा शक्रेण देवता वाचस्तेस्तु सोमेन वक्यः यूयं संस्थिता त्वदाः परोपदेशे कुशलां प्रभवन्नितं नरा किल कर्ता चयोपदेष्टां च दुर्लभः पुरुषो भवेत्। नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवनाथ इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था, तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों के उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला दुर्लभ ही मिलता है। परोपदेश कुशल बहुते रे, जे आचरहि ते नर न घने रे। दूसरी स्त्री में काम भावना आना अनिष्टकारी होता है। पर नारी पैनी छुरी कोई न लागयो अंग, रावण जैसे मिट गए पर नारी के संग। पर नारी पैनी छुरी तीनी जगह से खाई, धन हरै जौवन हरै अंत नरक ले जाई। जो पर नारी संग मौज करे, वो प्राणी अति दुख पाते हैं। आंखें निकाल कर जर्जर तन नरकों में गिराए जाते हैं। नहुष की मनोदशा को समझकर सभी देवता और देवगुरु बृहस्पति ने विचार कर यह समाचार शची द्वारा नहुष के पास भिजवाया कि यदि आप सप्त ऋषियों की पालकी में जिसे वो ढो रहे हों उसमें बैठकर आएँ तो मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूँगी। शची के इस प्रस्ताव को सुनकर नहुष सप्तऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर शची के पास उत्साह से चल दिया और काम वासना प्रबल होने से ऋषियों से सर्प सर्प शीघ्र चलो कहने लगा। और यही नहीं, उस कामातुर मूर्ख ने मुनि अगस्त के मस्तक पर पैर से स्पर्श कर दिया। काम बाण से आहत तथा इंद्राणी के द्वारा अपकृष्ट चित्त वाले उस राजा नहुष ने शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए वातापी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले उन तपस्वी श्रेष्ठ लोपामुद्रापति मुनि अगस्त पर कोड़े से प्रहार भी किया। कोड़े के आघात को सहकर ऋषि ने शाप दे दिया कि मूर्ख तू सर्प कर रहा है, जा वन में रहने वाला विशाल सर्प हो जा।
काम रोग रोगी प्रबल देखत धीमी चाल, सर्प सर्प कहने लगा हुआ सर्प तत्काल। ऋषि के ऐसा कहते ही नहुक सर्प होकर स्वर्ग से गिर गया। वह समाचार बृहस्पति ने मान सरोवर में जाकर इंद्र को बता दिया। इंद्र सरोवर से आकर अपने इंद्रासन पर विराजमान होकर शची के साथ आनंद से रहने लगे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको वृत्तासुर और इंद्र का पूरा व्याख्यान श्रवण करा दिया। हे राजन, अपने किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राणी को, चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों न हो, भोगना पड़ता है। अतः सभी प्राणियों को भगवान की कृपा पाने के लिए नित्य पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। राजा कहने लगे, हे व्यास जी, अब आप मुझे पृथ्वी पर स्थित नदियों और तीर्थों के विषय में बताइए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, पृथ्वी पर गंगा नदी श्रेष्ठ हैं। नदियाँ यमुना, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गौतमी, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्या, वेतवती, चर्मवती, सरयू, ताप्ती तथा साम्रमती आदि अनेक नदियाँ हैं। समुद्र में गिरने वाली नदियाँ पुण्यमयी हैं, समुद्र में न गिरने वाली नदियाँ अल्प पुण्य वाली हैं। तीर्थ में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और अर्बुदारण्य हैं। पर्वत में श्रीशैल, सुमेर और गंधमादन पर्वत पवित्र क्षेत्र है। सरोवर में मानसरोवर, बिंदुसर, अक्षोद सरोवर पुण्य सरोवर हैं। आश्रम में बद्रिका आश्रम, सतयुपाश्रम। हे राजन, तीर्थ नदियाँ, पर्वत और आश्रम से शरीर की शुद्धि करने के साधन हैं। मन को शुद्ध तो भगवती की कृपा या सत्संग से ही किया जा सकता है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन के बस में करे सो साधु कोई एक। मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। जब तक मन जीतो नहीं तेरी सभा जीत नहीं होय, जो मन जीते अपनो दुनिया बस में होय। हे राजन, ये तीर्थादि मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर निवास करने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश संत भी द्रोह भाव से युक्त होकर वशिष्ठ ने विश्वामित्र को बक होने का शाप दे दिया था और विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को आड़ी होने का शाप दे दिया था और दोनों 10,000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। जन्मेजय कहने लगे, हे प्रभु, दोनों मुनि श्रेष्ठों ने किस कारण से आपस में सापासापी कर कलह और बैर ठान लिया था। हरिश्चंद्रो नृपश्रेष्ठ स्त्री शंकुतनयः पुरः, बभूव रविवंशियो रामचंद्रस्य पूर्वजः। अनपत्यंस राजर्षि वरुणायं महाक्रतुं, प्रतिजग्धे पुत्र कामो नरे मेघं दुरासदं। वरुणस्य तु संतुष्टो यज्ञश्च नियमे कृते, दधार गर्भं राजास्तु भार्या परम सुंदरी। राजा बभूव संतुष्टो दृष्ट्वा भार्या सहोहदां, सकार विविधत कर्म गर्भ संस्कार कारकम। व्यास जी बोले, पूर्व काल में सूर्य वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नाम का एक श्रेष्ठ राजा थे, जो रामचंद्र के पूर्वज थे। वे राजर्षि संतानहीन थे, अतः पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेघ नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधिपूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। उस रानी ने समय पर शुभ लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ने प्रसन्न होकर के ब्राह्मण को दान देकर संतुष्ट किया। जब घर में जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से हो रहा था, उसी समय वरुण देव ने आकर कहा कि मैं वरुण देव हूँ। आपने संकल्प किया था कि अपने पुत्र को बलि पशु बनाकर यज्ञ करूँगा, अब आप अपना वचन सत्य कीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, 1 माह
में मेरी पत्नी जनना शौच से शुद्ध हो जाएगी तब मैं यज्ञ अवश्य करूँगा। एक माह बाद वरुण देव ब्राह्मण बनकर फिर आए और यज्ञ करने का वचन याद दिलाया। लेकिन हरिश्चंद्र राजा ने कहा, अभी संस्कारहीन पुत्र को यूप में कैसे बांधूं? आप थोड़े दिन और ठहर जाओ, मैं यज्ञ अवश्य करूँगा। वरुण देव बोले, राजन, पुत्र मोह के कारण आप अपने वचन से हट रहे हैं। कुछ समय बाद मैं आपके पास पुनः आऊँगा। यदि उस समय आपने आनाकानी की तो शापित कर दूंगा। राजा ने कहा, मैं समयावर्तन संस्कार के बाद पुत्र को यज्ञ पशु बना करके अवश्य यज्ञ करूँगा। वरुण देव यह सुनकर चले गए। इधर राजा का रोहित नाम का वह पुत्र बड़ा हो गया। वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वह अपनी मृत्यु जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वह बालक राजमहल से भागकर एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय बीतने पर वरुण देव ने पुनः आकर यज्ञ करने को कहा। तब महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे श्रेष्ठ, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र कहीं चला गया है। इसे सुनकर वरुण देव ने क्रोधित होकर के शाप दिया कि हे अगर असत्य का आचरण करने वाले, तेरे शरीर में जलोदर नाम का रोग हो जाए। साप के कारण जलोदर हो जाने से राजा अत्यंत दुखी रहने लगे। एक दिन महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कष्ट निवारण का उपाय पूछा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप किसी ब्राह्मण पुत्र को धन देकर खरीद कर यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ पूरा कर दो, आपका रोग मिट जाएगा। तब राजा ने कार्यकुशल मंत्री को किसी गरीब ब्राह्मण से उसके पुत्र को खरीद कर लाने को कहा। मंत्री ने इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए अथक प्रयास से अजिगत नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वह मंत्री सेठ उनके मझले पुत्र सुने सेप को ले आया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा का